चाहे आप पॉजिटिव बोल रहे हैं, चाहे आप नेगेटिव बोल रहे हैं, चाहे आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, चाहे आप उसकी बुराई कर रहे हैं। तो मेरी लाइफ में भी ये बहुत सारी प्रॉब्लम, परेशानियां आती हैं, आई हैं। टाइम पे जरूर ऐसा लगता है कि भाई बहुत कठिन समय है, इसको हैंडल करना, इसको फेस करना बहुत मुश्किल है। सोचूं कि भाई मेरा कोई साथ देगा। लगता है कि भाई आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही हैं, कलेश हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता आपका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, लड़ाई झगड़े, परेशानियां, समस्या हर एक इंसान की लाइफ में आती हैं। और अगर मैं बात करूं एक औरत की, तो औरत को ये सारी चीजें कुछ ज्यादा ही झेलनी पड़ती हैं, कुछ ज्यादा ही इनका सामना करना पड़ता है। लेकिन इन सब चीजों को हम कैसे हैंडल करें, वो जो टाइम होता है जिसमें लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जिसमें कलेश हो रहे हैं, उस टाइम से हम कैसे खुद को बाहर निकालें और उस टाइम में हम खुद को कैसे मजबूत बनाकर रखें, और सबसे बड़ी बात, खुद को सही कैसे बना के रखें। दोस्तों, मेरी एक सब्सक्राइबर है सुनीता बख्शी, जिन्होंने मुझसे पूछा है कि भाई अगर हमारे जीवन में कठिनाई चल रही हो, कलेश हो रहे हो घर परिवार में, तो कैसे हम बाहर निकलें, कैसे हम उन चीजों का सामना करें। और सुनीता जी, आपने कहीं ना कहीं ये सभी औरतों के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि ये परेशानियां ना सब किसी की लाइफ में होती हैं, हर एक को ये झेलना पड़ता है। और ये वीडियो बनाकर मैं उन सभी औरतों को थोड़ा सा मोटिवेशन देना चाहती हूँ, उन्हें ये समझाना चाहती हूँ कि हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, उन्हें हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। एक बात आप समझ लीजिए कि हमारी लाइफ में हम सबको ये क्लियर नहीं कर सकते हैं कि भाई हम सही हैं। हम सबको ना तो खुश रख सकते हैं और ना ही सबको अपनी बात समझा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको खुद को मजबूती के साथ खुश रखने की कोशिश करनी है। दोस्तों, ये समस्याएं, परेशानियां हर एक इंसान की लाइफ में आती हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी लाइफ में भी ये बहुत सारी प्रॉब्लम, परेशानियां आती हैं, आई हैं। और इनको मैंने, अगर मैं ये सोचूं ना कि मैंने किस तरीके से इन्हें हैंडल किया, तो बहुत ही मजबूती के साथ मैं इन सब चीजों से बाहर निकल पाई। हाँ, उस टाइम पे जरूर ऐसा लगता है कि भाई बहुत कठिन समय है, इसको हैंडल करना, इसको फेस करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर उसमें मैं ये सोचूं कि भाई मेरा कोई साथ देगा या कोई मुझे आके सहारा देगा, तब मैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकलूंगी, तो हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। क्योंकि हमारा साथ कोई देने वाला नहीं होता है। हमें अपना साथी, अपना दोस्त, अपना पति, अपना फ्रेंड, सब कुछ खुद ही बनना पड़ता है। तभी आप इन समस्याओं से बाहर निकल पाते हैं। अगर आपको भी ये लगता है कि भाई आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही हैं, कलेश हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो सबसे पहले किसी दूसरे से उम्मीद रखना बंद कर दीजिए। किसी से कोई उम्मीद मत रखिए कि भाई आपका पति आपका साथ दे, आपका कोई रिश्तेदार आपका साथ दे, या कोई आपके लिए स्टैंड ले। ये पॉसिबल नहीं है। आपको अपने लिए स्टैंड भी लेने होंगे, अपने लिए खड़ा भी होना होगा, अपने लिए बोलना भी होगा। लेकिन बात बस इतनी सी ध्यान में रखनी है कि कभी ना तो कुछ गलत बोलना है और ना ही कभी खुद के लिए कुछ गलत करना है, ना ही किसी और के लिए गलत करना है। अगर आप एक शब्द भी गलत बोल देते हैं तो आपकी जितनी भी अच्छाई है उस पर, सब पर आप पानी फेर देते हैं। वैसे तो अगर हम कुछ रिश्तों की, खास रिश्तों की बात करें, तो उनमें आपकी अच्छाई जो आप कर रहे हैं उसके कोई मायने नहीं होते हैं, उसे कोई वैल्यू नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि आप अपनी अच्छाई करते रहिए। इंसान नहीं देख रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है। जो ऊपर बैठा है ना, वो सारी चीजें देख रहा है और उसी के अकॉर्डिंग वो सबको उनके हिस्से का रिजल्ट भी देता है, सुख भी देता है और दुख भी देता है। मेरी लाइफ में एक ऐसा टाइम था जिसको फेस करना बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही कठिन था। मुझे लगता था कि बस आज का दिन बीत गया तो कल का दिन कैसे बीतेगा, और कल का दिन बीत गया तो फिर नेक्स्ट डे कैसे आएगा। लेकिन एक विश्वास जो ऊपर वाले पे होता है, उस विश्वास ने मुझे शक्ति दी कि भाई हम आगे कैसे निकलें और कैसे हम खुद को खुश रख सकते हैं। मैंने उसमें खुद को बिजी रखने की कोशिश की, क्योंकि अगर हम अपनी सच्चाई, हम अपनी हकीकत अगर लोगों को बार बार बता रहे हैं, हम उन्हें बता रहे हैं कि भाई नहीं, ये चीजें ऐसे नहीं है, या मैंने ऐसे नहीं कहा है, या फिर ऐसे नहीं हुआ है, तो लोग उसको समझते नहीं है।
अगर आप किसी चीज को बार बार क्लियर कर रहे हैं, बार बार डेफिनेशन उसकी दे रहे हैं, क्लियरिफिकेशन दे रहे हैं, तो लोगों को वो चीजें अजीब लगने लगती। कहते भाई इतना ये क्यों बोल रही है या बोल रहा है, इसने जरूर कोई गलती की होगी। दूसरे इंसान की ये बातें समझ में ही नहीं आ रही हैं कि भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो आपको अपना जो भी आप क्लियरिफिकेशन दे रहे हैं, जो भी सफाई दे रहे हैं, उसे बंद कर दीजिए। किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। आप बस ये समझ लीजिए कि आप सही हैं, आपने कुछ गलत नहीं किया है। ये सफाई आपको सिर्फ खुद को देनी है, अपने मन को देनी है और उस ऊपर वाले को देनी है। हम अपनी लाइफ में अगर ये सोचें कि भाई हम सबको खुश रख पाएंगे, हम सबको साथ लेकर चल पाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। हर एक इंसान की सोच अलग होती, हर एक इंसान के काम करने के तरीके अलग होते हैं। जो आप किसी के लिए सही कह रहे हैं, वो दूसरे को गलत लग जाता है और आप फिर सफाई देते रहिए, लेकिन फिर भी समझ नहीं आता है। तो उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए और अपने आप में बिजी रहने की कोशिश कीजिए। जब आप बिजी रहेंगे तो आपका ध्यान इन चीजों पर नहीं जाएगा कि कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कर रहा है, या आपको किसी को सफाई देनी है। आपका ध्यान बिल्कुल भी ऐसी चीजों पर नहीं जाएगा। जब आप बिजी रहेंगे तो आपका पूरा ध्यान अपने काम पे होगा और फिर अपने ऊपर भी होगा, अपने बच्चों पर होगा। टेंशनों में आकर, तनाव में आकर हम इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमें नई नई प्रॉब्लम्स होने लगती है। माइग्रेन हो जाता है, कई बार ब्रेन हेमरेज तक हो जाता है, बीपी शूट अप हो जाता है। फिर कोई और हमारा साथ नहीं देता है। फिर वही लोग बोलते हैं कि कुछ भी नहीं करती है, लेटी रहती है, हर रोज सर में दर्द होता है। तो क्यों ये सब कुछ हमें सुनना है या क्यों हमें ये सब कुछ फेस करना है? अगर हम इन सब चीजों को नजरअंदाज करके, अगर हम इन सब चीजों को छोड़कर अपने आप को खुश रख सकते हैं, तो क्यों ना रखें। अगर हम इन सब बीमारियों को दूर भगा सकते हैं, अपने नजदीक नहीं आने दे सकते हैं, तो क्यों ना हम दूर भगाएं। सबसे ज्यादा अहमियत खुद को दीजिए और खुद के बारे में सोचिए कि भाई मुझे खुद को कैसे खुश रखना है, मुझे खुद के लिए क्या करना है, अपने बच्चों के लिए क्या करना है। दोस्तों, जब हम ये सोचते हैं कि भाई हम इन रिश्तों के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये रिश्ते हमारे नहीं हुए हैं, तो दुख तो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर उन चीजों को आप बार बार बोलते रहेंगे, हस्बैंड के सामने बोलते रहेंगे या बच्चों के सामने बोलते रहेंगे, तो वो चीजें और ज्यादा बढ़ने लगती हैं और कहीं ना कहीं आप दूसरे इंसान को प्रमोट कर रहे होते हैं। चाहे आप पॉजिटिव बोल रहे हैं, चाहे आप नेगेटिव बोल रहे हैं, चाहे आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, चाहे आप उसकी बुराई कर रहे हैं, लेकिन आप उसको कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहे हैं। तो क्यों किसी और को प्रमोट करना है? किसी और की बातें क्यों करनी है? आप सिर्फ अपनी बात कीजिए, अपने बारे में बात कीजिए और खुद को खुश रखिए। अपने बच्चों के साथ बिजी रहिए, उनको अच्छे से परवरिश दीजिए। अपने बच्चों से अपनी जो तालमेल है उसको सही कीजिए, उसके साथ अपना समय बिताइए। कई बार हम ये भी सोचते हैं कि भाई हमारा हस्बैंड हमारा साथ नहीं दे रहा है, हमारी सास तो साथ दे ही नहीं रही है और हस्बैंड भी साथ नहीं दे रहा है, तो इस घर में मैं क्यों, है ना, होता है। लेकिन जब किसी का साथ हमें नहीं मिल रहा है तो हम जबरदस्ती किसी का साथ नहीं ले सकते हैं। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपके हाथ में है कि भाई आप प्रेम कर रहे हैं, लेकिन दूसरा आपसे उतना ही प्रेम करे या आपके ऊपर उतना ही विश्वास करे, ये तो आप नहीं कर सकते ना। वो तो उसके हाथ में, उसके ऊपर है कि भाई वो आपसे कैसे बर्ताव करेगा, आपसे प्रेम करेगा या फिर नहीं करेगा, विश्वास करेगा या फिर नहीं करेगा। इस चीज को हम ना तो किसी और के ऊपर थोप सकते हैं और ना किसी से हमें उम्मीद भी रखनी चाहिए। सारी समस्याओं से बाहर निकलने के लिए, सारी चीजों को फेस करने का सबसे मजबूत तरीका जो मेरा था वो यही था कि कहीं ना कहीं मैंने खुद को मजबूत किया। इन सब चीजों से बाहर निकलने के लिए मैंने खुद को स्ट्रांग बनाया। मैंने खुद को ये सब चीजें समझाई कि भाई कोई किसी का नहीं है, हमें खुद में खुश रहना है और मुझे सिर्फ अपने बच्चों के साथ मस्त रहना है। बाकी सारे रिश्ते बेमायने हैं। अगर मेरे बच्चों के साथ अच्छा कनेक्शन बैठ जाता है, अच्छी बातें होती हैं, तो सारा जीवन ही सफल हो जाता है। और इसी तरह से मैं अपनी सभी समस्याओं से बाहर निकल पाई। दोस्तों, मैं आपसे भी यही कहूंगी कि अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, घर में कलेश हो रहे हैं, आपके घर में आपके साथ खींचातानी हो रही है, तो आप ना छोड़ दीजिए लोगों को उनके हाल पे। जो वो कर रहे हैं उनको करने दीजिए।
आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए, और अगर बच्चे नहीं है ना तो खुद को खुश रखिए, बस किसी भी तरीके से। बच्चे हैं तो बच्चों के साथ बिजी रहिए, उनको पढ़ाइए, उनके साथ खेलिए, उनके साथ अपने रिलेशन स्ट्रांग कीजिए, मजबूत कीजिए, और चीजें धीरे धीरे सही होती चली जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आपने वो मुश्किल टाइम जो कितना कठिन था, जिसमें आपको लग रहा था कि भाई अब तो एक एक दिन मुश्किल है, एक एक पल बहुत कठिन है, वो कितनी आसानी से आपने फेस कर लिया है। कुछ टाइम होता है जो निकल जाता है और उसके बाद सारी चीजें सही हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। बस उसी टाइम को हमें थोड़ा सा समझदारी से और सूझबूझ के साथ उसे बिताना होता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।